अब स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम में मैंने आपको होमवर्क दिया था, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वहीं से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं होमवर्क से। ये हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है GDAG ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ पे सर्च कर लेना बेटा, GDAG ऑनलाइन क्लासेस, ये फर्स्ट सर्च है हमारी। और इसमें क्या है बेटा, आपको ना प्लेलिस्ट बन चुकी है क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज। मैथ की बेटा ये प्लेलिस्ट है और रीजनिंग की ये प्लेलिस्ट है। मैथ पढ़ा रहे हैं आपके मोहित सर और रीजनिंग में पढ़ा ही रहा हूँ। तो जो हमारी सेकंड क्लास थी उसमें देखेंगे कि मैंने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था, उसको सॉल्व करेंगे। ये रही सेकंड क्लास, ठीक है। ओके, ये बेटा था आपका होमवर्क के लिए इलस्ट्रेशन जो थर्ड है, एग्जाम्पल थर्ड था, यह मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। एक बार इसकी क्वालिटी इंक्रीज कर लेता हूँ मैं, 1080p पे है, ठीक है। ओके, तो ये एक होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज गिव इज रिटन एज VIEG एंड ओवर OVER इज रिटन एज EVRO। तो बताना है हाउ विल डिस्क बी रिटन इन दैट सेम कोड। उसमें बेटा डिस्क को कैसे लिखा जाएगा। तो कोई बात नहीं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले ही देखते हैं कि कोडिंग में हो क्या रहा है, एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पे बताते हैं हम। पहले ही चेक करते हैं कि हो क्या रहा है। ये था आपका गिव चेंज हुआ है किसके अंदर, गिव चेंज हुआ है VIEG। अब किसी हिसाब से चेंज हुआ होगा, वो चेक करना है। फर्स्ट था बेटा गिव में G फर्स्ट पर है, इधर किस पे चला गया, फोर्थ पे, मतलब जो फर्स्ट लेटर है वो लास्ट में चला गया। I था सेकंड पे, वो किस पे चला गया, I सेकंड वाला पोजीशन सेकंड पे ही रहा है। देखो इसमें आपने देखोगे यहाँ भी GIVE है, यहाँ भी GIVE है, लेकिन इनका ऑर्डर चेंज है। कोई फर्स्ट पे था वो बेटा लास्ट में चला गया, जो सेकंड पे था वो सेकंड पे रहा, जो थर्ड पे था वो कहाँ चला गया, फर्स्ट पे, और जो फोर्थ पे था वो चला गया थर्ड पे। तो कुछ नहीं हुआ है, बस ऑर्डर चेंज हुआ है, ऑर्डर चेंज हुआ है। सेम है ओवर के लिए, सेम किसके लिए है, ओवर के लिए। ओवर के लिए क्या लिखा गया है, ओवर को लिखा गया बेटा EVRO। देखो यहाँ पे O है फर्स्ट पे, कहाँ चला गया, फोर्थ पे, यानी जो फर्स्ट वाला लेटर है वो कहाँ जा रहा है, फोर्थ पे जा रहा है, और जो सेकंड वाला है वो सेकंड पे ही रह रहा है। देखो V यहाँ पे सेकंड पे था, यहाँ भी B सेकंड पर है। उसके बाद E थर्ड पे था, वो बेटा फर्स्ट पे आ गया, और जो फोर्थ वाला था वो थर्ड पे चला गया। तो यही सेम हमें कहाँ, डिस्क के लिए हमें सेम यही अप्लाई करना है। डिस्क दे रखा है DISK। तो बेटा देखो फर्स्ट पे कौन आएगा, फर्स्ट पे आएगा थर्ड वाला, तो यहाँ पे थर्ड क्या दे रखा है, S, तो ये आ जाएगा फर्स्ट पे, यानी S आ जाएगा फर्स्ट पे। अब इधर देखो सेकंड पे कौन आया, सेकंड पे सेकंड वाला ही आया, मतलब जो सेकंड की पोजीशन है वो चेंज नहीं हुई है। सेकंड पे कौन है, फर्स्ट पे है D, सेकंड पे है I, थर्ड पे है S, और फोर्थ पोजीशन पे कौन है यहाँ पर अभी, K। तो जो बेटा थर्ड वाला था वो फर्स्ट पे आ रहा है। देखो ये यहाँ पे E था, सॉरी यहाँ पे ये V है, ये V फर्स्ट पे आ गया, यहाँ पे E है, ये फर्स्ट पे आ गया। तो सेम यही यहाँ पर होगा, जो थर्ड है, थर्ड पोजीशन पर है S, वो फर्स्ट पे आ जाएगा। सेकंड वाला सेकंड पे रह रहा है, तो बेटा I का I ही रहेगा, और जो फर्स्ट वाला है वो थर्ड पोजीशन पे कौन आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे आ रहा है फोर्थ वाला, तो यानी जो K है वो यहाँ आ जाएगा, और एक बचा आपका D, जो फर्स्ट वाला है वो फोर्थ पे जा रहा है। इसका मतलब बेटा इसका आंसर क्या होगा, SIKD, ऑप्शन नंबर D। तो ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। अब ये मैंने आपको करवा भी चुका हूँ, ये मैंने करा दिया आपको। और अब हम अपने चैप्टर पे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, उस पे हम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पे आते हैं, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा टास्क, और ये रहा हमारा नेक्स्ट। आज हम पढ़ेंगे लेटर कोडिंग।
क्या पढ़ेंगे? डायरेक्ट कोडिंग, सॉरी डायरेक्ट लेटर कोडिंग। कल हमने पढ़ा था केवल कि फर्स्ट जो टाइप था कोडिंग के अंदर वो पढ़ा था बेटा कि कौन सा किस तरीके से चेंज हो रहा है। सेकंड हमारा डायरेक्ट लेटर कोडिंग। डायरेक्ट लेटर कोडिंग के अंदर क्या होगा कि कोई एक लेटर को किसी दूसरे लेटर में लिखा जाएगा और वही हमें आगे फॉलो करना होगा, इसमें कुछ भी नहीं है, वही हमें आगे फॉलो करना होगा। डायरेक्ट कोडिंग के अंदर क्या है, इन डायरेक्ट लेटर कोडिंग सिस्टम द कोड इन द सेम सीक्वेंस एज करस्पॉन्डिंग लेटर अकर इन द वर्ड। मतलब जो बेटा आपको एक सीक्वेंस दे रखा है ना उसी को फॉलो करना है। सपोज जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, यहाँ लिखा हुआ है, देखो आपको इलिस्ट्रेशन 1 दे रखा है। सबसे बेस्ट है रीजनिंग पढ़ने का कि वो आपको एग्जाम्पल से सब ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। जैसे यहाँ पे स्टार्क है, क्या है? स्टार्क, टोनी स्टार्क बाबा, आयरन मैन, ये है क्या है? स्टार्क। स्टार्क को क्या लिखा गया है? लिखा गया है LBFMG, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कोई वो लगाओगे ना कि S को L लिखा गया है, T को B लिखा गया है, A को F लिखा गया है, तो बेटा यहाँ पे ना कुछ भी नहीं बनेगा। कैसे? अगर मैं इनकी नंबरिंग करना स्टार्ट करता हूँ तो S आता है 19 पे, T आता है 20 पे, A आता है 1 पे, R आता है 18 पे और K आता है 11 पे। अगर इनकी मैं बात करता हूँ तो इनकी नंबरिंग क्या होगी? L आता है बेटा 12, B 2, F फिक्स 6, M 13, मेरा 13 पे आता है, G कितने पे आता है? 7, G7 जो मैंने आपको बताया था कंट्री का ग्रुप है। अगर मैं इनकी बात करूँ अब 19 से 20 हुआ, सॉरी 19 से हुआ 12 माइनस का 7, ठीक है। 12 से हुआ 2 प्लस का 18, 1 से हुआ 6 प्लस का 5, 18 से हुआ 13 प्लस का 5, फिर 11 से हुआ 7 माइनस का 4। तो कोई भी सीक्वेंस है ना कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि पहले क्या हुआ? +7 हुआ, फिर हुआ +18, फिर हुआ +5, फिर +5, फिर -4। तो मतलब कहीं भी कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे स्टार को LVFMG लिखा गया, या इसका मतलब बेटा S को लिखा गया L, एक T को लिखा गया B, A को लिखा गया F, R को लिखा गया M और K को लिखा गया है G। और क्या होता है, सबसे बेस्ट तरीका है लेटर कोड, डायरेक्ट लेटर कोडिंग को पहचानने का, कि इसमें क्या होगा, एक सिंबल नहीं दिया होगा। जैसे यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी आपने पहले जो आपने जो क्वेश्चन किए हुए हैं उसमें था केवल एक दे दिया और उसके पैटर्न के बेस पे हमें दूसरा उसका आंसर निकालना होता था। इसमें क्या होगा, 2 देगा, जैसे स्टार का लिखा गया ये और मोबाइल का लिखा गया ये। तो ये एक आपको ना एक हिंट मिल जाती है यहाँ से कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट कोडिंग का हो सकता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, डायरेक्ट कोडिंग के होते हैं। तो यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस ही लगा ना, तो ये बेटा डायरेक्ट कोडिंग का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब डायरेक्ट कोडिंग के हिसाब से करेंगे इसको। इसका मतलब बेटा S को लिखा गया L, हमें कुछ नहीं सोचना है। T को लिखा गया है B, कुछ भी लैंग्वेज है कैसे भी लिखा गया। A को लिखा गया F, हमें इसके पीछे की गणित को नहीं जानना कैसे लिखा गया होगा, बस ये लिखा गया है, ये होता है डायरेक्ट कोडिंग। अब उसके बाद क्या है, मोबाइल। क्या है? मोबाइल। मोबाइल को लिखा गया है, मोबाइल को लिखा गया बेटा आपका TNRSPJ, ठीक है। इसका मतलब M को लिखा गया है T, O को लिखा गया है N, B को लिखा गया है R, I को लिखा गया है S, L को लिखा गया है P और E को लिखा गया है J, ठीक है। इसका मतलब डायरेक्ट कोडिंग में ये होगा, जो फर्स्ट लेटर वो फर्स्ट लेटर से रिलेटेड होगा, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से। ज़्यादा कुछ हमें नहीं सोचना है। अब पूछा किसका है? पूछा है, बताना है हाउ विल ब्लेम बी रिटन इन दैट सेम कोड लैंग्वेज, ठीक है। स्टार को लिखा गया ये, मोबाइल को लिखा गया ये, तो बताना है कि ब्लेम को क्या लिखा जाएगा, ब्लेम को क्या लिखा जाएगा। डायरेक्ट कोडिंग की एक और चीज़ है कि जो 2 लेटर आपको ये दिए हुए हैं, स्टार्क और मोबाइल, इन्हीं दोनों में से ये वर्ड बना होगा, इन्हीं दोनों के लेटर से ये वर्ड बना होगा। मोस्टली यही होता है डायरेक्ट कोडिंग के अंदर, ठीक है। तो बेटा देखो, बी को क्या लिखा गया, कहाँ गया बी, बी रही है, बी को लिखा गया है, बी थर्ड पोजीशन पर है, यहाँ पे थर्ड देखेंगे क्या है, आर, यानी बेटा बी को लिखा गया है आर, ठीक। फिर आता एल, एल कहाँ पर है, एल है ये रहा,
एल को लिखा गया, एल कितनी पोजीशन पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यानी एल को लिखा गया है पी, तो यहाँ लिख देंगे एल को पी। ये हो गया बेटा बी का, ये हो गया एल का। फिर आता ए, देखो ए यहाँ भी है, ए यहाँ पे ना थर्ड पोजीशन पे, इसको क्या लिखा गया एफ, तो इसको लिख देंगे एफ, ये रहा ए। फिर आता है एम, एम कहाँ पर है, एम ये रहा मोबाइल में, तो इसको क्या लिखा गया है टी, तो एम को लिख देंगे बेटा टी, एम को क्या लिख दोगे टी। फिर आता है ई, ये रहा ई, ई को क्या लिखा गया है जे, तो ये आ जाएगा जे, ई को क्या लिखा जाएगा जे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, आर पी एफ टी जे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आर पी एफ टी जे, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं फिर बता रहा हूँ आपको, डायरेक्ट कोडिंग के अंदर क्या होगा कि सपोज करो स्टार को ये लिखा गया है और मोबाइल को ये लिखा गया है, तो जो भी आंसर मतलब जो आपसे आंसर जिसका पूछा जाएगा ना, वो वर्ड बेटा क्या बनेगा, इन दो वर्ड के लेटर से मिलके ही बनेगा वो, ये डायरेक्ट कोडिंग में होता है। और डायरेक्ट कोडिंग में कोई भी सीक्वेंस नहीं लगता, कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं होता, उसमें सीधा लिख दिया जाता है कि एस को एल लिखा गया है, टी को बी लिखा गया है, ए को एफ लिखा गया है। इसके पीछे का रीजन हमें ना जानना होता है, ना ही हमें फाइंड करना होता है। ठीक है, ये होता है डायरेक्ट कोडिंग के अंदर। इस क्वेश्चन को एक बार देख लो, चेक कर लो, फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। आप चाहो तो सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप एक बार देख लो दोबारा से। ठीक है, अब आते हैं सेकंड के सॉल्यूशन पे। ठीक है, सेकंड के सॉल्यूशन पे, सेकंड में क्या दिया हुआ है, इन ए सर्टेन कोडिंग सिस्टम शीप SHEEP is written as GAXXR and bleed as HPXTN. How can SLAT be written in that सेम कोडिंग सिस्टम। अब देखो मैंने आपको पहले बताया कि क्या होगा, आपको एक नहीं दो दिए जाएंगे, तो दो इसने दे दिया ना, एक तो शीप को लिखा गया है क्या GXR और ब्लीड को लिखा गया है HPXTN, और सेकंड क्या होगा, जो शीप है और जो ब्लीड है इनके लेटर से ही बेटा क्या बनेगा, सेट बनेगा। देखो एस इसमें आ रहा है, एस इसमें भी आ रहा है, एल एल यहाँ है, ए ये रहा, टी ये रहा, ई ये रहा, है ना। तो ये किसका क्वेश्चन है, ये हो गया हमारे डायरेक्ट लेटर कोडिंग का। अब इसमें क्या होगा हम चेक करेंगे। देखो कुछ है कुछ नहीं, एस को लिखा गया SH, यानी इसमें क्या होगा, ये एस है, ये एस है, H डबल ई और P, एस को लिखा गया है G, एस को लिखा गया है G, H को लिखा गया है A। अब देखो E दो बार आया है, तो बेटा सिंपल सी बात है, इसको भी X लिखा जाएगा और इसको भी X लिखा जाएगा। अगर इस E को X लिखा गया तो इस E को भी X लिखा जाएगा, और B को क्या लिखा गया है R। ठीक है, सेकंड क्या दे रखा है, सेकंड दे रखा है ब्लीड, BLEAT। ठीक है, अब ब्लीड में क्या है, B को लिखा गया H, L को लिखा गया बेटा P और E को लिखा गया देखो X। यहाँ भी E आ रहा था तो X आया था, यहाँ भी E आया तो X ही आया है। तो यहाँ भी मतलब ऐसे टाइप के भी आएंगे कि जब दोनों में कॉमन है ना, यहाँ भी E है और यहाँ भी E है, तो बेटा आपने देखा E में E को इसमें लिखा गया X और ब्लीड के अंदर भी E को क्या लिखा गया X। तो सिंपल सी बात है, ये क्या है डायरेक्ट कोडिंग का कई सारे हिंट हो जाते हैं। A को लिखा गया है T, ठीक है, और T को क्या लिखा गया है, T को लिखा गया है N, T को क्या लिखा गया है N। ये डायरेक्ट कोडिंग है। अब बताना है कि किसको, सेलेक्ट को क्या लिखा जाएगा, सेलेक्ट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो S इसमें ये आ रहा, S ये है ना, S को क्या लिखा गया G, तो इसको भी क्या लिखा जाएगा G। L किसमें, L ये रहा, ये L को लिखा गया P, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा P। फिर A ये रहा, A को क्या लिखा गया है, ये रहा, ये A को लिखा गया T, तो ये हो जाएगा T।
फिर है बेटा टी, टी कहाँ है ये, टी को क्या लिखा गया है एन, टी को क्या लिखा गया है एन। फिर ई, ई दोनों में कॉमन है, यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, दोनों में किसको क्या लिखा गया है एक्स। तो आपका लेटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी सिलेक्ट को क्या लिखा जाएगा जी पी टी एन एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा जी पी टी एन एक्स, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखो सेकंड टाइप का भी हमारा हो गया कोडिंग का। अब जो आपके सिलेबस में है वो एक टाइप और है, और वो है लेटर कोडिंग। क्या है, लेटर सॉरी, जो थर्ड टाइप है वो है आपका नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग के क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद फिर हम कुछ और करेंगे मिक्स टाइप के पे। ठीक है, मिक्स टाइप पे फिर हम और करेंगे। अब आता है आपका नंबर या फिर सिंबल कोडिंग। मतलब आपको हो सकता है नंबर भी दे दे, या फिर कभी कभी क्या होता है सिंबल भी देता है कि एस को डॉलर का साइन दे देगा, ए को सपोज करो ऐसे दे सकता है। कोई भी सिंबल के अंदर क्या होगा, सपोज करो आपको दे दिया शीट दे दिया, या फिर सीट दे दिया, सीट जिसपे हम बैठते हैं। ठीक है, जिसपे हम बैठते हैं, सपोज करो आपको ऐसे दे दिया एस ई ए टी, यहाँ पे एस को लिख देगा डॉलर का साइन, ई को लिख देगा हैशटैग, ए को लिख देगा @ और टी को लिख देगा कुछ भी, टी को लिख दिया सपोज इक्वल। इसका मतलब ये है, ये हो गया सिंबल कोडिंग कि एस को लिखा गया है डॉलर, ई को लिखा गया है हैशटैग, ए को लिखा गया है @ टी को लिखा गया है इक्वल। तो ये हो गया सिंबल कोडिंग। नंबर कोडिंग में क्या होगा कि उनको कोई ना कोई नंबर दे दिया जाएगा। हो सकता है वो उनकी पोजीशन वैल्यू हो, जैसे ए की 1 होती है, बी की 2 होती है, सी की 3 होती है, और जितने ए से लेकर जेड तक 26 लेटर है उनकी सबसे बेटा 1 से लेकर जेड तक 26 तक उनकी क्या होगी पोजीशन होगी, तो वो उनकी पोजीशन वैल्यू हो सकती है। या फिर उनकी रिवर्स वैल्यू हो सकती है। रिवर्स मतलब उनके रिवर्स का नंबर क्या होता है। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि सम ऑफ अपोजिट लेटर्स is always 27। कितना होगा 27 होगा। क्यों, क्योंकि सपोज करो जैसे ओ है, अगर बेटा मैं ओ का देखूँ, ओ का अपोजिट क्या होता है, ओ का अपोजिट होता है एल। आप चाहे देख लो या ऐसे याद कर लो, ओ का अपोजिट होता है एल। ओ आता है 15 पे और एल आता है 12 पे। दोनों का सम कितना हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा 27। तो हमेशा याद रखना। और जैसे ए है, ए का अपोजिट क्या होगा जेड, ए आता है 1 पे, जेड आता है 26, दोनों का सम कितना हो जाएगा 27। मैं बी को बोलूँ, बी का अपोजिट हो जाएगा बेटा वाई हो जाएगा। बी आता है 2 पे, वाई आता है 25 पे, दोनों का सम कितना हो जाएगा 27। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि सम ऑफ अपोजिट लेटर्स इज ऑलवेज 27, ऑलवेज 27। कितना होगा 27 होगा। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं एक टाइप के नंबर या फिर सिंबल कोडिंग। इसको एक बार चलो पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ईदर न्यूमेरिकल कोड वैल्यूज आर असाइंड टू ए वर्ड और अल्फाबेटिकल कोड लेटर्स आर असाइंड टू द नंबर। मतलब या तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा कुछ भी, या फिर उनका कोई अल्फाबेटिकल कोड दे देगा, कुछ भी कोड हो सकता है। ठीक है, जैसे ये करते हैं ये वाला, जिसमें क्या हुआ है बेटा वर्क WORK। इफ वर्क इज कोडेड एज 4 12 9 16, मतलब वर्क को क्या लिखा गया है 4 12 9 16, बीच में गैप है। इसका मतलब ये है कि W को लिखा गया 4, O को लिखा गया 12, R को लिखा गया 9 और K को लिखा गया 16। कैसे लिखा गया वो देखेंगे। इनको क्या लिखा गया है 4 12 9 और 16। अब देखो मैंने पहले बताया आपको, जब भी है ना पहले इनकी नंबरिंग देख लो कि ये किस पोजीशन पे आते हैं। W आता है बेटा टी, देखो ईजो टी आपको याद होगा, ईजो टी आता है 20 पे, है ना।
20 के बाद U21, V22 और W23, तो ये आता है 23 पे। O इजोटी में ये कितने पे आता है? 15 पे। RST गाड़ी का नंबर, RST राजस्थान का गाड़ी का नंबर RST कितना होता है? 18, 19, 20, तो ये आता है 18 पे। और J के तुरंत बाद क्या आता है? K, तो ये आ जाएगा बेटा 11 पे। J आता है 10 पे, तो J के तुरंत बाद आता है K, K पे क्या आ जाएगा? 11। K कितने नंबर पे आएगा? 11 पे। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो करूँ, मैंने जो अभी आपको बताया था कि अपोजिट लेटर्स का सम हमेशा कितना होता है? 27 होता है। तो अगर मैं देखूँ बेटा, W का अपोजिट होता है D, होता नहीं होता है? अगर आप ABCD लिखोगे, लिखना ये सब लिखोगे ना यहाँ पे, ABCDEF, अपोजिट लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा Z, ए के नीचे क्या आएगा? A का अपोजिट Z, V का Y, C का X, D का W, इसका V, इसका U, है ना। और इनका हमेशा तीनों का सम करो। 1 26 27, 2 25 27, 3 24 27, 4 23 27, सबका कितना आएगा? 27 27 27। ठीक है। अब इनकी बात करूं तो बेटा W का अपोजिट होता है D, और D को हम लिखते हैं, D को हम क्या लिखते हैं? 4। तो इनका अपोजिट कितना है? 4, 4 ही यहाँ पे लिखा गया है। O का अपोजिट कितना होता है? L, L का अपोजिट क्या है? L को लिखा जाता है 12। ठीक है। R का अपोजिट होता है, R का अपोजिट होता है 9, क्योंकि ये 18 है। अगर 27 में से इसको माइनस करोगे, देखो अगर दोनों का सम अपोजिट लेटर्स का सम 27 है, तो अगर मैं 27 में से एक को माइनस कर दूंगा, सपोज 23 को माइनस करूंगा, तो क्या आएगा? उसका अपोजिट का नंबर आ जाएगा। तो वही अपोजिट का नंबर तो दे रखा है। 27 में से 15 को माइनस करूंगा, कितना आएगा? 12, 12 जो कि L आता भी है, और L इसका अपोजिट होता है। तो अपोजिट का यहाँ पे क्या दे रखा है? नंबर दे रखा है। R 27 माइनस 18 क्या आएगा? 9, यानी I इसका अपोजिट होता है और वो 9 पे आता है। K 11, 27 माइनस 11 कितना होता है? 16। इसका मतलब तुमने यहाँ पे पैटर्न सॉल्व देखा क्या आ रहा है? पैटर्न ये है कि जो भी वर्ड दे रखा है उसका अपोजिट का लेटर लिखा हुआ है, और कुछ नहीं है। हमने यहाँ से क्या फाइंड किया कि जो भी वर्ड है उसमें अपोजिट का लेटर दे रखा है, अपोजिट का क्या दे रखा है? अपोजिट का नंबर दे रखा है। ठीक है। अब मुझे निकालना किसका है? मुझे निकालना है वुमेन। किसका? वुमेन, वुमेन। अब देखो W यहाँ पर है, O यहाँ पर है, तो बेटा सिंपल सी बात है, आपको पता चल जाना चाहिए W का अपोजिट वापस से 4 ही आएगा और O का अपोजिट भी 12 आएगा। तो 4 और अगर देखो यहाँ पे हम 1 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हैं। 4 और 12 केवल एक ही ऑप्शन में है, A, खत्म। लेकिन नन ऑफ दीज दे रखा है, इसलिए हमें चेक करना होगा। अगर ये E ऑप्शन नहीं होता, और मेनली आपके एग्जाम के अंदर 4 ही ऑप्शन होंगे, 5 नहीं होंगे, तो अगर 4 ऑप्शन होते ना तो ए ऑप्शन सीधा डायरेक्ट आंसर कर देते, क्योंकि 4 और 12 केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है। लेकिन बाकी आगे सॉल्व करते हैं। तो बेटा W का हो जाएगा 4 और O का हो जाएगा 12, M आता है 13 पे। 27 में से इसको माइनस करोगे 13 को, तो ये हो जाएगा 14 पे आता है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? 14। और वैसे ही पता है M का अपोजिट क्या होता है? N आता है 14 पे। A का अपोजिट क्या होता है बेटा? 26 होता है, यानी Z होता है। सिंपल सी बात है, इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। M का अपोजिट N, तो N का अपोजिट M कितना हो जाएगा? 13। M कितने पे आता है? 13 पे। देखो आप 4, 12, 14, 26, 13 एक ही ऑप्शन है। कौन सा? ऑप्शन नंबर A। ठीक है। ये आपका फर्स्ट था, एक टाइप का एग्जाम्पल था आपका नंबर और सिंबल कोडिंग का। ठीक है, एक बार चेक कर लो, आप एक बार इसको देख लो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस पे बेस एक एग्जाम्पल को और देखते हैं। एग्जाम्पल आपका 2 है। लिखा हुआ है कि इफ़ राजू इज कोडेड एज 11, 12, 13, 14 एंड जंक इज कोडेड एज 13, 14, 10, 9,
अब देखो यहाँ पे आपको फिर से देखना होगा कि आपको ना दो कोडिंग दे दिया वापस से एक साथ, और मैंने आपको बताया दो कोडिंग हमेशा आपको फील कराएगी कि ये क्या है, ये आपकी डायरेक्ट कोडिंग है। अब देखो डायरेक्ट कोडिंग भी किसके अंदर, नंबर के अंदर। डायरेक्ट कोडिंग भी किसके अंदर, नंबर के अंदर। जैसे राजू है, राजू को लिखा गया है 11, 12, 13, 14, ठीक है। और जंक, जंक को लिखा गया है। अब तुम कैसे पता करोगे डायरेक्ट कोडिंग है, यहाँ दोनों में देखो, यहाँ पे जी क्या आ रहा है, जे आ रहा है, और यहाँ भी क्या आ रहा है, जे आ रहा है। अब देखो यहाँ भी जंक को क्या लिखा गया है, 13, 14, 10 और 9। देखो यहाँ जे आया तो बेटा यहाँ 13 आया, यहाँ जे आया तो यहाँ भी 13 आया। तो ये इंडिकेट करता है कि ये डायरेक्ट कोडिंग है किसके अंदर, नंबर लेटर के, नंबर कोडिंग के अंदर, नंबर या सिंबल कोडिंग के अंदर ही क्या है, डायरेक्ट कोडिंग। इसका मतलब हमें कुछ नहीं चेक करना है, बस ये है कि आर को लिखा गया 11, ए को लिखा गया 12, जी को लिखा गया 13, यू को लिखा गया 14। जी को लिखा गया 13 जो कि जे यहाँ भी था, यू को लिखा गया 14, एन को लिखा गया 10 और के को लिखा गया है 9। और एक चीज़ और आपको फील कराएगी कि ये डायरेक्ट कोडिंग है या नहीं, जो ये नंबर बनेगा रैंक, ये इन दोनों के लेटर के कॉम्बिनेशन से बनेगा। कैसे, देखो आर इसमें है, आर इसमें है, ए इसमें है, ए इसमें है, एन इसमें है, एन इसमें है, के इसमें है, के इसमें, ठीक है। तो कई सारे क्लूज आपको मिल जाएंगे जो आपको बता देंगे कि ये डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। हमें निकालना है किसका, रैंक का, किसका, रैंक, रैंक का निकालते हैं। अब देखो कुछ नहीं है, सिंपल सा है। आर को लिखा गया 11 तो आर को लिख दो यहाँ पे 11, फर्स्ट लेटर आर है। ए को लिखा गया 12 तो बेटा यहाँ पे लिख दो 12, ठीक है। और देखो वापस से फिर मैं वही बोलूँगा, एक सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो जाएगा ये। 11, 12 केवल एक ही ऑप्शन में खत्म, लेकिन फिर भी कर लेते हैं एक बार। एन को लिखा गया 10, ये रहा 10। के को लिखा गया 9, ये रहा 9। तो 11, 12, 10, 9, ऑप्शन नंबर सी, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। और मैं आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन ही दे रहा हूँ जो कि एसएससी वगैरह में आए हुए हैं, ताकि जब आपके एग्ज़ाम में कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन भी आएंगे ना तो आप उसको आराम से कर दोगे बिना कोई प्रॉब्लम के, ठीक है। एक बार इसका सॉल्यूशन देखो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है स्टूडेंट, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब इन पे जो जितने भी हमने तीनों टाइप के पढ़े हैं, 3 टाइप के हो गए ना बेटा कोडिंग। अब तीनों टाइप पे जो मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे उन पे देखते हैं। अब ये आपके 4 नंबर ऑफ 4 क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें से मैं बेटा 3 आपको अभी सॉल्व करवाऊंगा, और बाकी जो एक रहेगा 4th वाला, ये आपके लिए अभी से होमवर्क में भी डाल देता हूँ आपको। 3 में आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। 3 में आपको भी जल्दी जल्दी सॉल्व करा देता हूँ, बाकी जो एक रहेगा आपके होमवर्क के लिए रहेगा। ये भी बना देता हूँ होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क के लिए। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप खुद भी एक बार ट्राई करना स्टार्ट कर दो। ठीक, चलो फर्स्ट है, इफ द वर्ड टेबल क्लॉथ, TABLECLOTH, टेबल क्लॉथ is coded as XEMRANRIXT, how can होटल बी कोडेड। देखो ये सिंपल कोडिंग का क्वेश्चन है जो फर्स्ट टाइप था। अब आपको देखना है कि किस तरीके से लिखा गया होगा। तो पहले तो मैं उतार लेता हूँ इसको कि किस तरीके से लिखा होगा, वही चेक करना है, ठीक है। ये है टेबल, TABLECLOTH, टेबल क्लॉथ, ठीक है। टेबल क्लॉथ, इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है, चलो मैं इसको नीचे उतार लेता हूँ, इसके नीचे XEMRANRIXT, ठीक है। टेबल क्लॉथ को ये लिखा गया है। अब आप एक बार चेक करोगे इसको कैसे लिखा गया होगा ये।
इसको आप एक बार चेक करो ये कैसे लिखा गया होगा। देखो अगर फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर से कंपेयर करते हैं तो पहले तो आप इनकी इनकी क्या कर लो, नंबरिंग कर लो। ये आता है 20 पे, 20, ये आता है 1 पे, ठीक है। बी आता है 2 पे, एल आ रहा है 12, ई आ रहा है 5, सी आता है 3 पे, एल 12, ओ 15, टी 20 और एच 8। ये बेटा 12 ईयर्स को 112 में समझ लेना आप, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो एक्स आता है 24, ई आता है 5, 13 मेरा, आर एस टी 18, ए 1, 13 मेरा, 13 के बाद क्या था 13, 13 के बाद एक 14, आर 18, आई 9 की तरह बनता है, एक्स 24 और टी 20, 20 टी 20, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, अगर आप चेक कर पा रहे हैं तो 20 का हो गया 24। अगर मैं डायरेक्ट फर्स्ट का फर्स्ट से देखता हूँ तो 20 का 24 हुआ यानी +4 हुआ, ठीक है। 20 का 24 हुआ यानी फर्स्ट +4 हुआ, 1 का हो गया 5 +4, 2 का 13, यहाँ तो कुछ लग ही नहीं रहा, फिर 12 का 18 +6, 5 का 1 -4, 3 का 14 प्लस का 11। तो बेटा यहाँ पे कुछ लग नहीं रहा है इस तरीके से। अगर मैं सीधा सीधा देख रहा हूँ तो कुछ भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा ना, कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। अरे कोई भी पैटर्न फॉलो थोड़ी हो रहा है। देखो बेटा इसमें कोई भी ना पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, लेकिन हमने एक गलती कर दी यहाँ पर, हमने क्वेश्चन को पूरा पढ़ा नहीं। क्या, टेबल क्लॉथ को लिखा गया ये, फिर इसने पूछा है हाउ कैन होटल बी कोडेड। अब तुम देखो ऑप्शन भी देख रहे होगे ना, तो RIXT इसमें से बन रहा है, TAXIR इसमें से बन रहा है, TIXR इसमें से बन रहा है। इसका मतलब जो ये होटल है बेटा ये भी तो टेबल क्लॉथ में से ही बन रहा है, होटल HOTEL। इसका मतलब जो टी को लिखा गया ना वो ये है, ए को लिखा गया ये है, बी को लिखा गया ये है, एल को आर, ई को ए, सी को एन, एल को आर, ओ को आई, टी को एक्स, एच को टी, यानी ये डायरेक्ट कोडिंग होगा। अब हमारा ये जो क्वेश्चन है क्या है, डायरेक्ट कोडिंग का है। हमें निकालना किसका है, होटल का। ये रहा होटल, यहाँ से देख के लिख दो कि होटल को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। होटल को क्या लिखा जाएगा, एच को लिखा गया टी, तो एच आ जाएगा टी। ओ ये रहा ये, ओ को लिखा गया आई, ओ को आई लिख देंगे, ठीक है। फिर टी है, टी को क्या लिखा गया एक्स, टी को लिख दिया एक्स। और ई को लिखा गया ए, ई को ए, और एल ये ना टेबल TABLE, 4th नंबर XEMR, तो क्या हो जाएगा आर, तो क्या हो जाएगा TIXAR, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये जो भी मैं आपको बेटा क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और वो भी अच्छे लेवल के एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। और हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, इसको जल्दी से कर लो, फर्स्ट वाले को हटा दे रहा हूँ इसको, ठीक है ना। इसमें मतलब हमने फालतू में ये सब लिखा था, ये टाइम वेस्ट था, क्योंकि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन को जब पूरा पढ़ो तो ऑटोमेटिक तुम्हें पता चल जाता है कि बेटा डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है ये, क्योंकि कोई भी पैटर्न फॉलो हो नहीं रहा और हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं, क्योंकि टेबल क्लॉथ के अंदर से ही क्या बनता है, होटल बनता है। ऐसे भी आ जाते हैं। अब आता है क्वेश्चन सेकंड में क्या दिया हुआ है, इफ दिल्ली इज कोडेड एज 73541, दिल्ली को क्या लिखा गया है 73541, इसमें 5 लेटर 5 ही नंबर, एंड कैलकाटा CALCUTTA, अभी है इसका नाम कोलकाता, पहले इसको बोला जाता था कैलकाटा, इसको क्या लिखा गया है 82589662। तो बोला है हाउ विल कलिकट बी कोडेड, कलिकट को क्या लिखा जाएगा। अब देखो तुम्हें भी पता चल रहा है कलिकट को क्या लिखा जाएगा, CL। देखो कलिकट बेटा इनमें से ही बन के बना हुआ है ना, इनसे ही मिलके बना हुआ है। 7I का देख लो, दिल्ली
क्या है ये, दिल्ली, DELHI। डी को लिखा गया है 7, ई को 3, एल को 5, एच को 4, आई को 1। ठीक है, ये भी बेटा आपका डायरेक्ट कोडिंग का ही हो गया, क्योंकि कैलकटा से मिलके बना हुआ है कलीकट। ठीक है, और दिल्ली का इसमें कोई ज़्यादा यूज आएगा नहीं, फिर भी लिख लेते हैं, CALCUTA। ठीक है, इसमें कैलकटा को लिखा गया है 82589662। ठीक है, ये लिखा गया ना। इसका मतलब सी को लिखा गया 8, ए को 2, एल को 5, सी को 8, यू को 9, टी को 6, टी को 6, टू को ए को 2। ठीक, पूछा गया है किसका, कैलीकट का। किसका पूछा गया है, कैलीकट। अब देखो बेटा सिंपल से दिख रहा है, CAL तो सीधा आ जाएगा 825। CL पूरा कॉमन है, CL इसमें भी कॉमन है, CL इसमें भी कॉमन है, तो क्या जाएगा 825। फिर आगे आता है आई देखो, आई देखोगे यहाँ पर आई का दे रखा 1, तो यहाँ से हम दिल्ली से उठाएंगे आई, और आई का क्या लिखाएंगे 1। फिर वापस से आगे CUT, ये रहा CUT मतलब 896, तो ये आगे आ जाएगा 896। तो बेटा ये इसका आंसर हो जाएगा कि कैलीकट को क्या लिखा जाएगा, कैलीकट को ये लिखा जाएगा 8251896। ऑप्शन नंबर सी, एक ही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको देखो आप एक बार, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। कहीं पे आपको समझ में नहीं आया ना बेटा, तो आप मुझे कमेंट कर देना। आपके पास व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर भी भेज देना। और आपको अभी कमेंट सेक्शन के अंदर, अभी क्लास के बाद क्या होगा, कमेंट सेक्शन में ना आपको टेलीग्राम चैनल का बेटा एक ग्रुप का लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उसमें आपको अराउंड 20 से 25 जो मैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन जो होंगे, 20 से 25 नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, एक शीट आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, वो करवाई जाएगी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। और उसका ग्रुप का जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाके उस लिंक पे क्लिक करना, टेलीग्राम गाजियाबाद डिफेंस एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं आपको जो कोडिंग डिकोडिंग के रिगार्डिंग जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं उनकी मैं आपको एक शीट प्रोवाइड करवा दूंगा, उसको सॉल्व करना। नहीं आए टेलीग्राम चैनल में पूछ लेना, यहाँ पे कमेंट कर देना, व्हाट्सअप कर लेना, जो आपका मन करे वो कर लेना। ठीक है, हर तरीके से अवेलेबल हम आपके लिए। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखो थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं इसको, सॉरी नहीं हो रहा। क्वेश्चन 3 क्या है कि इन ए सर्टेन कोड P इज हैशटैग, मतलब P को क्या लिखा गया, हैशटैग। जैसे मैं आपको अभी बता रहा था ना, ये किस टाइप का हो गया, ये हो गया सिंबल कोडिंग। जो नंबर कोडिंग के अंदर एक और टाइप था ना सिंबल कोडिंग, ये उसी का एक क्वेश्चन है, नंबर कोडिंग, सिंबल कोडिंग। P को लिखा गया है हैशटैग, ये रहा P को लिखा गया भाई हैशटैग। ए को लिखा गया परसेंटेज, ये परसेंटेज का साइन होता है। C है, इसको बोला जाता है फाई। एंड E है, इसको लिखा गया है एट द रेट। तो बोला है पीस को क्या लिखा जाएगा, PEACE। अब देखो P इन सबसे ही, इन चारों लेटर से मिलके ही बना है बेटा पीस। PE 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये 5 लेटर हो चुके हैं, वरना क्या है ये PEACE। तो P को लिखा गया है हैशटैग, ठीक है हैशटैग लिख दिया। E को लिखा गया है E को लिखा गया एट द रेट, तो एट द रेट लिख दिया। A को लिखा गया है परसेंटेज लिख दिया। फिर आ गया C को लिखा गया फाई, फिजिक्स के अंदर आता है ये, 12th में पढ़ लोगे आप, 11th 12th में। फिर वापस से आता है E को लिखा गया एट द रेट।
तो ये आपका आंसर हो गया, ख़त्म। सिंपल सा क्वेश्चन, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। हैशटैग, फिर एट द रेट, फिर परसेंटेज, फिर फाई और फिर एट द रेट। कौन सा ऑप्शन है? हैशटैग एट द रेट परसेंटेज, ये नहीं है। हैशटैग एट द रेट परसेंट, नहीं ये भी नहीं है। हैशटैग एट द रेट परसेंटेज, ये वाला ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है आपके लिए वो बेटा होमवर्क है, ये आपको करके लाना है। और जैसे ही आप कर लेते हो कमेंट सेक्शन में बता देना। इसके साथ साथ मैं वापस बता दे रहा हूँ, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा टेलीग्राम का ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक। उस पर लिंक पे जाके उसके अंदर आपको 20 से 25 क्वेश्चन की शीट है कोडिंग डिकोडिंग की, वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। उसकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि बेटा जो तुम थ्योरी पढ़ते हो उसके बाद प्रैक्टिस करना बहुत मस्ट है, ताकि आपसे जो भी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन करवाए गए हैं, उन पे बेस तुम्हारा रिवीजन हो जाए। ठीक है। तो आज की हमारी इतनी क्लास रहेगी, और जब नेक्स्ट क्लास में बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। बंद कर दे अब प्लेलिस्ट।